कि तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीलितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसी कारण गोपियां कहती हैं, गोविंद यदि आप हमें कुछ नहीं दे सकते तो प्रभु आप अपनी कथा का दान हमें कर दीजिए। और भैया ठाकुर जी से कभी कुछ मत मांगिए, मांगना है यदि आपको गोविंद से तो यही कहिए, प्रभु आपकी कथा सुनने को मिलती रहे, बस आपकी कथा हम सुनते रहे, जहां भी रहे, जैसे भी रहे, सुख में रहे दुख में रहे नाथ, किंतु आपकी कथा हमारे कानों को अच्छी लगती है। आज भगवान नंदनंदन की हम सब वही सरल कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमने कल आपको श्रवण कराई थी ठाकुर जी की श्री गोवर्धन लीला। भगवान श्री गोवर्धन नाथ के रूप में कितने कोस के हमारे गिरिराज बाबा, कितने कोस के कल बताया था? 7 कोस। 7 कोस का है तो 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की परिक्रमा। सारे ब्रजवासी गए, भगवान को 56 भोग पधराया और क्या कहा? नाथ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। क्या कह रहे? लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। आ मेरे बांके बिहारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। ब्रजवासी कह रहे हैं ठाकुर जी अरे औरन को तो और भरोसो, औरन को और भरोसो, नाथ हमको तो आस तुम्हारी जी सुध लेना हमारी। हमको तो आस तुम्हारी सुध लेना। हम सब ठाकुर जी से कहे नाथ दुनिया वालों के लिए तो बड़े बड़े सहारे होंगे, किंतु प्रभु हमारे लिए तो केवल आप ही एक सहारा है ना। जब हम ठाकुर जी से ये कह देते हैं नाथ आप हमारे हो कि नहीं ये हमें नहीं पता, किंतु हम तो आप ही के हैं बस। ये जब शरणागति आप कर देते हो ना तो फिर चिंता मत, जीवन में चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर यूं समझिए ठाकुर जी आपकी सारी व्यवस्था करते हैं। ये जो आधा आधा वाला भरोसा रहता है ना उसमें जरा गड़बड़ हो जाता है। विश्वास करिए एकदम पूर्णता की हो, और जब पूर्ण विश्वास हो जाता है तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं फिर भैया तुम्हारे खाने का पीने का रहने का सोने का सब इंतजाम हमारे श्री बांके बिहारी लाल ही करते हैं। अरे चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, अरे मेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। कौन कौन सी चिंताएं रहती हैं? शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, क्योंकि अरे मेरे स्वामी, स्वामी कहे तो कौन? बोले जो हमारे इष्ट भगवान हैं। किसी के इष्ट राम जी हैं, किसी के कन्हैया जी हैं, किसी की जगदम्बा है। ये क्या है? स्वामी, ये ईश्वर। देखिए ईश्वर का अर्थ होता है जो आपके मालिक हैं, जो ईश्वर हैं। बिहार में अब हमने जहां तक सुना है कि माताएं अपने पतियों को क्या कहती हैं? मालिक। राजगीर तरफ कहती है कि नहीं कहती?
मालिक कहती है ना। हम गए एक बार वहां जहां भी हम राजगिर की बता रहे थे कथा, तो वहां पर एक माता जी आए, बोले हमने कहा माता जी गया जी में कथा हो रही है चलिएगा, बोले मालिक से पूछेंगे। तो पहले हमें लगा शायद ये कहीं काम वाम करते होंगे। हमने कहा स्वरूप से तो नहीं लग रही कि आपका कोई मालिक होगा। बोले नहीं नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ पर पतियों को मालिक कहा जाता है। उनका अच्छा। और फिर जब आई तो परिचय कराई, हमारे मालिक हैं। तो जैसे विवाह करने के बाद पत्नी स्वतंत्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके मालिक उसके पति रहते हैं। फिर विवाह के बाद पतिदेव को चिंता रहती है कि पत्नी जो शादी करके हम लाए हैं उसका भरण पोषण कैसे करना है। पत्नी का काम केवल रहती है अपने पति परमेश्वर की सेवा करना, और कुछ नहीं, उनका चिंतन करते रहना। बस इसी प्रकार जब हमारे चित्त में श्री राधा रमन लाल हमारे मालिक बनकर बैठ जाएंगे, हमारे राघव सरकार हमारे मालिक बनकर बैठ जाएंगे, उसी दिन आपके चित्त से भी चिंता नाम का शब्द गायब हो जाएगा। और जब चिंता होगी ना, और उसी समय जब चिंता हो उसी समय चिंतन करने लग जाओ अपने मालिक का। मालिक का है तो अपने राम जी का, कन्हैया का। और जब आप चिंतन करने लगोगे तो आप देखोगे 2 मिनट के अंदर आपके अंदर भाव आएगा, अरे हमारे ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे, हम जबरदस्ती चिंता कर रहे हैं। इसी कारण जो भजन कीर्तन कथा ये केवल टाइम पास का विषय नहीं है। यहाँ से सुनकर जाते हो, जरा अपने हृदय को परिवर्तित किया करो। कथा सुनने के बाद आपका कुछ मिटे ना मिटे, किंतु भैया कथा सुनने के बाद अपनी चिंता तो बिल्कुल दूर कर देना। और एक और बात जीवन में याद रखिएगा, चिंता करने से कुछ होता जाता नहीं। चिंता करने से और बीपी शुगर और ना जाने क्या क्या समस्याएं, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं जब जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हाँ, किंतु हम यदि ठाकुर जी के बन जाते हैं और यदि कुछ बुरा होने वाला रहता है तो उसको कन्हैया बहुत छोटे में निकाल देते हैं। ये होती शरणागति। तो आज सारे ब्रजवासी भगवान श्री गोवर्धन नाथ के नीचे 56 भोग लेकर गए, और भगवान कृष्ण भी आज ब्रजवासियों को ये कहकर ले गए कि भैया चलो, गिरिराज गोवर्धन प्रत्यक्ष भगवान है, सच्ची के भगवान। अब यहाँ पर कथा जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब लोग। गोवर्धन नाथ के पूजन के लिए जब भगवान ने कहा ना कि चलिए सब लोग गोवर्धन का पूजन करने चलते हैं, तो सबने पहले मना कर दिया। नंद बाबा कहने लगे क्यों जाएं? कन्हैया, यदि हम गोवर्धन का पूजन करने गए और कहीं इंद्र नाराज हो गए तो क्या होगा? भगवान ने कहा यदि इंद्र नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा बाबा? बोले इंद्र यदि नाराज हो जाएंगे तो पानी का बरसात नहीं करेंगे, और जब पानी नहीं गिरेगा तो हमारे यहाँ पर घास नहीं होगी, और घास नहीं होगी तो गाय क्या खाएंगे? कन्हैया कह रहे हैं बाबा से, बाबा पानी गिराने का काम इंद्र नहीं करता, पानी तो प्रकृति का स्वभाव है, पानी तो गिरेगा ही गिरेगा। और भगवान ने एक बात समझाई नंद बाबा और सारे ब्रजवासियों को। क्या समझाई? बोले बाबा एक बात बताओ, क्या इंद्र का पूजन पूरे ब्रजवासी करते हैं? बोले नहीं, कुछ लोग करते। तो बोले जो कुछ लोग पूजा नहीं करते तो क्या उनके खेतों पर इंद्र पानी नहीं बरसाता? नंद बाबा ने कहा नहीं, पानी तो सब पे बरसता है। तो बोले जब पानी सब पे बरसता है तो फिर इसमें इंद्र का पूजन कहां से आ गया? जो पूजन नहीं भी कर रहा उसके ऊपर भी, उसके खेत में भी पानी बरस रहा है।